हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन कि रिफ्रैक्शन की हेल्प से कैसे लाइट को पोलराइज किया जा सकता है। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास अनपोलराइज लाइट होती है, जब उसको इंसिडेंट करवाया जाता है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर, तो क्या होता है, हमारे पास लाइट का कुछ पार्ट तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। और जब इस इंसिडेंट लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल, जिसको हम पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, उस एंगल पर इंसिडेंट अगर करवाया जाए तो ही हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज मिलेगी। और जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसको हम पार्शियली पोलराइज कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जो लाइट है, उसके अनपोलराइज लाइट जो है, उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हर डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्योंकि लाइट का ट्रांसवर्स नेचर होता है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, उसके दो ही डायरेक्शंस के अंदर वाइब्रेशंस को हम कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लाइट जेड डायरेक्शन के अंदर प्रोपेगेट कर रही है, तो जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अंदर जो वाइब्रेशंस होंगे, सिर्फ हम वही कंसिडर करेंगे। मतलब ऐसे वाइब्रेशंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और साथ में जिस डायरेक्शन के अंदर लाइट प्रोपेगेट कर रही है उसके भी परपेंडिकुलर है, तो सिर्फ यही वाइब्रेशंस हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो एक्स वाले वाइब्रेशंस है हमारे पास और वाई वाले वाइब्रेशंस होते हैं। तो जब इस लाइट को हम क्या करवाते हैं, अनपोलराइज लाइट को किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर इंसिडेंट करवाया जाता है, किस एंगल पर, पोलराइजिंग एंगल पर। तो देखिए, ये जो दो कंपोनेंट है एक्स और वाई वाले, लेट कर लेते हैं कि जेड डायरेक्शन के अंदर ये लाइट प्रोपेगेट कर रही है, तो ये जो एक्स और वाई वाले हमारे पास कंपोनेंट है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये एक्स कंपोनेंट कंसिडर कर लेते हैं और ये वाई कंपोनेंट कंसिडर कर लेते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट जो है वो क्या है, इंसिडेंट सरफेस के पैरेलल है, और जो वाई कंपोनेंट है वो इंसिडेंट सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स वाले कंपोनेंट है, इनकी इस सरफेस को पेनिट्रेट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी, ठीक है। लेकिन जो वाई वाले कंपोनेंट है, इनकी इस सरफेस को पेनिट्रेट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। इसी वजह से जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है पोलराइजिंग एंगल पर, तो क्या होता है, ये जो कंपोनेंट है एक्स वाले कंपोनेंट, जो कि इंसिडेंट सरफेस के पैरेलल है, क्योंकि इनकी इस सरफेस को पेनिट्रेट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जबकि जो वाई वाले कंपोनेंट है, जो ईजिली पेनिट्रेट कर सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास ये एक्स कंपोनेंट है, इनकी बहुत ही कम या कह सकते हैं बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि ये क्या कर जाएं, इस सरफेस को पेनिट्रेट कर जाएं। लेकिन जो वाई वाले कंपोनेंट है, इनकी रिफ्लेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो क्या रहेगी, वो तो जीरो ही रहेगी, ठीक है। मतलब ये कंपोनेंट रिफ्लेक्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जो एक्स वाले कंपोनेंट है, इनकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी हो कि इस सरफेस को क्या कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए। तो इसका मतलब जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी या रिफ्रैक्टेड लाइट जो होगी, उसके अंदर ये दोनों वाइब्रेशंस प्रेजेंट होंगे, एक्स वाले भी और वाई वाले भी। एक्स के कंपोनेंट बहुत ही कम प्रेजेंट होंगे, वाई के सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, जबकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके अंदर सारे एक्स कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। इसीलिए ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो क्या होती है, कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज होती है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस ट्रांसमिटेड लाइट को क्या करना है, प्लेन पोलराइज बनाना है। तो इसको हम कैसे प्लेन पोलराइज बना सकते हैं, अगर इसके अंदर एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो अगर हम किसी भी तरीके से इन बचे हुए एक्स कंपोनेंट को रिमूव कर पाएँ, तो ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगे, वाई वाले कंपोनेंट बचेंगे। तो इसका मतलब लाइट क्या हो जाएगी, प्लेन पोलराइज हो जाएगी। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन के अंदर एक्स वाले कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्शन के अंदर जो एक्स वाले कंपोनेंट है वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और जो वाई वाले कंपोनेंट है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हम रिफ्लेक्शन करते चले जाएंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो है वो वहाँ से क्या होते चले जाएंगे, रिमूव होते चले जाएंगे। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाई कंपोनेंट बचते चले जाएंगे और एक्स कंपोनेंट रिड्यूस होते चले जाएंगे। तो इस टाइप से रिफ्लेक्टेड लाइट को, रिफ्रैक्टेड लाइट को या ट्रांसमिटेड लाइट को हम क्या कर सकते हैं, प्लेन पोलराइज बना सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए ये हम बता चुके हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पर एक और भी है नोटिस करने की, कि जो रिफ्लेक्टेड बीम की इंटेंसिटी होती है वो इंसिडेंट का ओनली 8% होती है। मतलब हर रिफ्लेक्शन पर सिर्फ 8% जो लाइट है, टोटल 100% का सिर्फ 8% जो है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर हमें इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शंस को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। और उनको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ प्लेट्स यूज़ करते हैं, जो कि क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल हम प्लेस करते हैं। और उनको सेपरेट किया जाता है किससे, एक थिन शीट ऑफ पेपर से। अगर हम उनको सेपरेट नहीं करेंगे इस शीट ऑफ पेपर से तो क्या होगा, सारी के सारी जो प्लेट्स है वो क्या होगी, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगी, और वो रिफ्लेक्शन मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम की बजाय किसकी तरह एक्ट करेगी, एक सिंगल स्लैब की तरह एक्ट करेगी। तो मतलब हमें जो प्रोसेस चाहिए कि हर पॉइंट पर हमें हर प्लेट पर रिफ्लेक्शन मिलता रहे, वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये एक दूसरे की कांटेक्ट में ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको थिन शीट ऑफ पेपर से सेपरेट कर देते हैं। तो जैसे ही अब अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है फर्स्ट प्लेट पर पोलराइजिंग एंगल पर, तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या मिलेगी, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज मिलेगी। जबकि जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये एरो कंपोनेंट और डॉट कंपोनेंट दोनों ही प्रेजेंट होंगे, एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों ही प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, फिर से उस ट्रांसमिटेड लाइट का रिफ्लेक्शन करवाएंगे। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, कुछ एक्स कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे, कुछ एक्स कंपोनेंट बच जाएंगे। तो फिर से ट्रांसमिटेड लाइट में क्या हुआ कि लेस नंबर ऑफ एक्स कंपोनेंट और मोर नंबर ऑफ वाई कंपोनेंट। फिर से लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट कराया गया, तो क्या हुआ, और एक्स कंपोनेंट रिफ्लेक्ट हो गए। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसके अंदर एक्स कंपोनेंट और डिक्रीज होते चले गए। फिर से लाइट को क्या कराया गया, रिफ्लेक्ट कराया गया, तो एक्स कंपोनेंट जो है वो और कम होते चले गए। तो इस टाइप से अगर हम सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लेट्स यूज़ करें तो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे और ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगे, वाई कंपोनेंट। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट या रिफ्रैक्टेड लाइट जो होगी उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के वाइब्रेशंस प्रेजेंट होंगे। तो रिफ्रैक्टेड लाइट क्या हो गई, हमारे पास प्लेन पोलराइज हो गई। और ऐसा पाया गया है कि अगर हम ऐसे 10 प्लेट्स यूज़ करें और जो कि कितना एंगल बना रही हो, 32.5 डिग्री एंगल बना रही हो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के साथ, तो हमारे पास ये 10 प्लेट सफिशिएंट होती है ट्रांसमिटेड लाइट को कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज बनाने के लिए। और यहाँ पर हमने एक और चीज़ वुडन बॉक्स का यूज़ किया है। वुडन बॉक्स का यूज़ इसीलिए किया है, पूरे के पूरे apparatus को वुडन बॉक्स के अंदर रखा गया है कि जो लाइट हमें क्या करनी है, पोलराइज करवानी है, सिर्फ वही लाइट यहाँ पर प्रेजेंट हो। एक्स्ट्रा जो भी लाइट है वो किसके द्वारा ब्लॉक कर दी जाए, वुडन ट्यूब के द्वारा ब्लॉक कर दी जाए। इसीलिए हम यहाँ पर वुडन ट्यूब का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से रिफ्लेक्शन की हेल्प से हम रिफ्रैक्टेड या ट्रांसमिटेड लाइट को क्या बना सकते हैं, प्लेन पोलराइज बना सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे हम रिफ्रैक्शन से क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, लाइट को प्लेन पोलराइज बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।